जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं दीपक वर्मा एफकेट 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, आज हम रीजनिंग सेक्शन के कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर को करेंगे। वन शॉट में कंप्लीट क्लास कर देंगे, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। इस चैप्टर से दो क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। मतलब 2022 से लेके अब तक टू क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है जी। इसके अंदर हमारी कितनी टाइप, तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले लेटर कोडिंग, सेकंड इज नंबर कोडिंग, एंड थर्ड इज मिक्स कोडिंग, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन तो यहां से फिक्स है, मतलब ये तो आएगा ही आएगा, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन, ठीक है जी। टोटल टू क्वेश्चन आज की क्लास में तीनों करेंगे, लेटर कोडिंग भी, नंबर कोडिंग भी एंड मिक्स कोडिंग भी, ठीक है जी। आ जाओ। सबसे पहले यार आपको बताता हूँ लेटर कोडिंग की अप्रोच, ठीक है। इसमें हम 6 से 7 तरीके होते हैं जिससे हम अप्रोच करते हैं लेटर कोडिंग को, ठीक है। हाँ जी, देखो, सबसे पहले लेटर कोडिंग में फॉरवर्ड कोडिंग करेंगे। देखो, इसमें क्या हुआ यार, देखो इसमें आए लाइक 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है। देखो, इसका रिलेशन होगा इससे फॉरवर्ड कोडिंग में, इसका इससे, इस लेटर का इससे, एंड इस लेटर का इससे, ठीक है। मतलब क्या रिलेशन हो सकता है, लेटर में +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 होता है, तो -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3, ठीक है जी। अब आ जाओ, अब करवाता हूँ इसको एग्जाम्पल, ठीक है। हर देखो यार, आगे मैंने एक्सरसाइज ली हुई है, बिल्कुल अच्छे से करेंगे, ठीक है। बट मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं होता क्या है, ठीक है। और यार आपको बता दूं, जो भी बच्चा इस क्लास में फर्स्ट टाइम आया वो इस क्लास को मत देखो यार, ठीक है। सबसे पहले रीजनिंग में जाओ, सबसे पहला चैप्टर करो जो मैंने करवाया था, वहां पे मैंने नंबर कोडिंग, मतलब जो लेटर है ना उनकी नंबरिंग याद करना सिखाया था, ट्रिक्स के साथ बताया था, ठीक है। अपोजिट लेटर बताया था। तो यार पहले वहां पे जाओ, आज मैं बार बार वो नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। जो भी बच्चा है उस क्लास से करो, ठीक है जी। सबसे पहले उस क्लास में जाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम यार जरूर ज्वाइन करना। देखो यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं सभी पीडीएफ यहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है जी। आ जाओ। हाँ जी, लाइक हमारे पास क्वेश्चन है, हैंड इज रिटन एज IBOE, देन हाउ विल सिल्क रिटन इन दैट कोड, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था फॉरवर्ड कोडिंग में, देखो इसका रिलेशन इससे बनेगा, इसका इससे, इसका इससे, एंड देन इसका इससे। हो क्या सकता है, +1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है, इसमें माइनस में भी हो सकता है, ठीक है जी। अब देखो, सबसे पहले यार इनकी आपको नंबरिंग आनी चाहिए, ठीक है जी। नंबरिंग याद होनी चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ यार, जब तक नंबरिंग याद नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है कोडिंग डिकोडिंग में आने का। फर्स्ट क्लास में जाओ, ठीक है जी। एच की नंबरिंग कितनी होती है, हाँ जी, एच की 8, ए की 1, एन की 14, डी की 4, ई की 5, ओ की 15, बी की 2, आई की 9। देखो इसमें क्या हो रहा है जी, हाँ जी, 8 + 1 9, 1 + 1 2, 14 + 1 15, 4 + 1 5, ठीक है। अब देखो एस की कितनी होती है, 19, आई की 9, एल की 12, के की 11, ठीक है। इसमें क्या हुआ जी, इसमें हमारा लगा है जी +1, ठीक है जी, +1, ठीक है जी। अब देखो एस कितना होता है, 19, 19 के बाद क्या आता है, 20, 20 पे क्या आता है जी, टी, ठीक है। आई 9, 10 पे क्या आता है जी, एल 12, 13 पे क्या आता है जी, हाँ जी 13 पे, एम के 11 पे, 12 पे क्या आता है जी, ठीक है। आंसर क्या आएगा हमारा, TJML, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन और देखो, फिर आगे नेक्स्ट बताता हूँ आपको। देखो यार, मिक्स क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, बहुत सारे लेके, आई थिंक 50 क्वेश्चन है मिक्स, ठीक है। बट सबसे पहले क्या आपको बता दो तो होता क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है जी। आ जाओ। सेकंड देखो, सेकंड है लेटर हमारे पास लोन। लोन इज रिटन एज ORDQ,
ठीक है। हाउ विल कवर रिटर्न इन दैट कोड, ठीक है, क्या वर्ड है कवर। हाँ जी, कवर को क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखो एल की नंबरिंग कितनी होती है जी, एल होता है जी हमारे 12, ओ 15, ए 1, एन 14, क्यू 17, डी 4, आर 18, ओ 15, ठीक है। अब देखो 12 कितना ऐड हुआ, +3, 15, 15 + 3 18, 1 + 3 4, एन कितना होता है 14 + 3 17, ठीक है। मतलब क्या हुआ जी, इसमें ऐड हुआ +3। कुछ भी हो सकता है यार, देखो फॉरवर्ड कोडिंग बता रहा हूँ ना, देखो पहले 1 हुआ था, कुछ भी हो सकता है, मतलब 12 भी हो सकता है, डायरेक्ट 12, ठीक है। अब देखो हाँ जी, सी की नंबरिंग 3, ओ की 15, बी की 22, ई की 5, आर की 18, ठीक है। 3 + 3 6, 6 पे क्या आता है जी एफ, ठीक है जी, क्या आता है एफ। ओ 15, 15 + 3 18, 18 पे क्या आता है जी आर। बी 22, 22 + 3 25 पे क्या आता है जी वाई। ई 5, 5 + 3 8, 8 पे क्या आता है जी एच। आर 18, 18 + 3 21, 21 पे क्या आता है जी, ठीक है। हमारा आंसर क्या है जी, आंसर है हमारा FRYHU, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब बताता हूं जी आपको रिवर्स कोडिंग, ठीक है, कौन सी रिवर्स। देखो यार आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले देखो नोट्स है ना अच्छे से प्रिपेयर करना, अपने बार बार बैच परचेज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आऊँ, ये नहीं है बीच बीच में करवा दिया, पूरा करवाऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा। आई थिंक यार कोई भी टीचर इतना नहीं करवा रहा, ठीक है। अच्छे से करवाऊंगा, एक बार अपना नोट्स बनाओ, बार बार बैच लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ। हाँ जी, इसमें क्या होगा देखो, लाइक 1 2 3 4 5, 5 लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। अब देखो इसका रिलेशन बनेगा इससे, लास्ट वाले से, इसका बनेगा जी इससे, ठीक है, इसका बनेगा इसका इससे, एंड देन इसका, ये क्या होगी, ये होगी हमारी रिवर्स कोडिंग, ठीक है। इसमें इसमें भी सेम वही, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, सो इसमें -1 -2 -4 -7 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। समझ आया, देखो रिवर्स में क्या हुआ, इसका रिलेशन बनेगा लास्ट वाले से, सेकंड का बनेगा फोर्थ से, ठीक है, थर्ड का बनेगा थर्ड से, फोर्थ का बनेगा सेकंड से, एंड फिफ्थ का बनेगा फर्स्ट से, ठीक है जी। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन देखो एक बारी। इन ए सर्टेन कोड, लाइक चलो पीछे वाला ही लेते हैं हैंड, ठीक है। इसी हैंड को, इसी का कोड बनाएंगे, ठीक है जी। हैंड को लिख सकते हैं हम EOVI, ठीक है। हाउ विल सिल्क रिटर्न इन दैट कोड, ठीक है। अब हमारे पास वर्ड है सिल्क, सिल्क को क्या लिखेंगे, ठीक है जी। देखो रिवर्स कोडिंग, हमारी रिवर्स कोडिंग में क्या करेंगे, नंबरिंग तो यार देखो सभी में करनी है, E5 पे, O15 पे, B2 पे, I9 पे, D4 पे, N14 पे, A1 पे, H8 पे, ठीक है जी। अब देखो हाँ जी, रिवर्स कोड लगेगा, देखो पहले फॉरवर्ड लगा के देखो, 5 -3, ठीक है। अब देखो 1 15 आ गया, कोई कोड नहीं लग रहा, 15 2 आ गया, कोई कोड नहीं है। रिवर्स देखो H+1, ठीक है, क्या कोड लगा, H+1 क्या हो गया I, 1 + 1 2, 14 + 1 15, D प्लस, ओ सॉरी 4 + 1 5, ठीक है। मतलब क्या चल रहा है, रिवर्स कोडिंग, ठीक है। इसका रिलेशन किससे आएगा जी, इस वर्ड से, ठीक है। एस कितने होता है 19, 19 के बाद क्या आएगा जी 20, 20 भी क्या होता है जी हमारा, ठीक है जी। अब देखो आई, आई का रिलेशन बनेगा यहाँ पे, ठीक है जी। आई कितने पे आता है जी 9, 9 के बाद क्या आता है 10, 10 पे क्या आता है जी एल 12 पे, 12 के बाद 1, हो क्या रहा है, बस सभी में 1 ऐड तो हुआ है, ठीक है। हाँ जी, एल 12 पे, 13 पे क्या आता है एम, ठीक है। के 11 पे, 11 के बाद 12, 12 पे क्या आता है जी एल, ठीक है। हाँ जी, सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का, हमारे पास वर्ड है लोन। लोन इज रिटन एज OBPM। हाउ विल सिल्क रिटर्न इन दैट कोड, ठीक है। इसमें भी हम सिल्क ही लेंगे, ठीक है, ठीक है जी। देखो एल का नंबरिंग 12, ओ की 15, 1 ए की, एन की 14, ठीक है। ओ की 15, बी की 2, पी की 16, एम की 13, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ऐसे ही चलेगा। हाँ जी, देखो सिल्क को कैसे रिटर्न करेंगे, देखो रिलेशन तो वही चलेगा ना, इसका इस वर्ड से, इसका इससे, ओ सॉरी
एक मिनट, हमारा इसका इस लेटर से, इसका इस लेटर से, इसका इस, ठीक है जी। अब देखो एस के बाद क्या था हमारा, हाँ जी 13 प्लस 1 इसी में चल रहा है, ठीक है प्लस 1, ठीक है। अब देखो एस के बाद क्या आता है, टी, आई के बाद जे, एल के बाद एम, के के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब करते हैं जी थर्ड। थर्ड में आती है हमारी क्रॉस कोडिंग। देखो जो रिवर्स कोडिंग है ना, क्रॉस कोडिंग है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे हमारी क्रॉस कोडिंग, ठीक है जी। इसमें क्या होता है देखो, लाइक 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6। इसमें कैसे बन सकता है क्रॉस, या तो फर्स्ट का सेकंड से, या सेकंड का फर्स्ट से, थर्ड का फोर्थ से, फोर्थ का थर्ड, फिफ्थ का सिक्स से, सिक्स का फिफ्थ से, ठीक है। या फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, फर्स्ट का थर्ड से, फोर्थ का फर्स्ट से, सेकंड का थर्ड से, फोर्थ का फोर्थ से, ठीक है। या फिर कैसे बन सकता है जी, हाँ जी, या फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। कैसे बनेगा, फर्स्ट का थर्ड से, थर्ड का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, फोर्थ का सिक्स से, सिक्स का फोर्थ से, फिफ्थ का फिफ्थ, ठीक है। ठीक है, चलेगा भाई, मतलब चलेगा भाई हमारा 1 2 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है जी। ठीक है, अब आ जाओ इसके क्वेश्चन करते हैं। लाइक हैंड इज रिटन इन द सर्टेन कोड इज BIEO, ठीक है, हाँ जी। देन सिल्क विल बी रिटन इन द दैट कोड, ठीक है। हाँ जी देखो, इसमें देखो क्या एच की नंबरिंग कितनी है 8, बी की 2, आई की 9, ओ की 5, ओ सॉरी ई की 5, ओ की 15, डी की 4, एन की 14, ए की 1, ठीक है। अब देखो, हाँ जी देखो 8 है 2 है, नहीं लग रहा, रिवर्स कोडिंग वो भी नहीं हो रही। अब देखो इसमें क्या क्रॉस कोडिंग, क्रॉस कोडिंग में देखो 4 है तो 2 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, फर्स्ट 2 का पेयर है और नेक्स्ट 2 का पेयर है, ठीक है जी। इसमें भी फर्स्ट 2 का पेयर बनेगा, नेक्स्ट 2 का, ठीक है। देखो 8 के बाद 9 कितना लगा प्लस 1, इसमें माइनस 1 भी लग सकता है, ठीक है। जब आपको वो कराऊंगा ना एक्सरसाइज, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है जी। देखो एस के बाद क्या आता है जी टी, आई के बाद जी, यही तो है, एच के बाद आई, ए के बाद बी, अब देखो एल के बाद एम, के बाद, ठीक है, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड है जी हमारा वुडलैंड। वुडलैंड इज रिटन एज EPPXEOBM, ठीक है। देन हाउ विल कवरेज रिटन इन दैट कोड, ठीक है। कौन सा वर्ड है कवरेज, COVERAGE, ठीक है। सबसे पहले नंबरिंग लिखो इनकी, ठीक है जी। W23, O15, O15, D4, L12, A1, N14, D4, ठीक है जी। अब देखो हाँ जी नंबरिंग करो। सबसे पहले देखो E की 5, P की 16, P की 16, X की 24, E की 5, O की 15, B की 2, M की 13, ठीक है जी। हाँ जी अब देखो यार ये कौन सी कोडिंग चल रही है हमारी, हाँ जी क्रॉस कोडिंग चल रही है। क्रॉस कोडिंग में क्या हुआ, देखो इसमें बताता हूँ आपको। देखो क्रॉस कोडिंग कैसे चेक करेंगे, या तो सबसे पहले पीछे से चेक करो, पीछे से नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। अब देखो यहां से चेक करो, ये भी नहीं हो रही। अब देखो अब पेयर बनाओ इनके, 4 के एंड 4 के, ठीक है। हाँ जी देखो W23, X24, O15, P16, O15, P16, D4, E5, ठीक है। ऐसे इसकी बनाओ, L12, M13, A1, B2, N14, O15, D4, E5, ठीक है। तो अब कैसे बनेगा ये जी, मतलब यहां तक बनेगा ना, ये तक, इसके बाद ये चलेगा, ठीक है जी। अब देखो 1 2 3 4, सी के बाद डी, ओ के बाद टी, वी के बाद डब्ल्यू, ये आएगा ना, यही आएगा,
और फिर ई के बाद, ठीक है, आर के बाद एस, ए के बाद बी, जी के बाद एच, ई के बाद, ठीक है, यही आएगा ना। ठीक है जी, अब आ जाओ, अब करते हैं नेक्स्ट। अब आगे फोर्थ हमारी क्रॉस ओ मतलब पोजीशन बेस्ड कोडिंग। क्या आगे हमारी पोजीशन बेस्ड कोडिंग। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, देखो इसमें ना तो कोई नंबर ऐड होगा, अभी तक हमने क्या किया, देखो ये हमारी फोर्थ आ गई, पहले तीन टाइप की ना उसमें कोई नंबर ऐड हो रहे थे, या +1 हो रहा था, +2 हो रहा था, +3 हो रहा था, माइनस में भी हो रहे थे, ठीक है, बट इसमें कोई भी नंबर चेंज नहीं होगा। फिर इसमें कैसे होगा, देखो लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मदर, आपके पास है मदर्स, ठीक है जी, इसको देखो कैसे लिखेंगे, SREHTOM। देखो ये कैसी चल रही है हमारी, ये ऐसे चल रही है ना, बट ऐसी चल रही है, नहीं ऐसे नहीं, एक मिनट दोबारा लिखता हूं। देखो दोबारा देखो, हमारे पास वर्ड है मदर, मदर्स, ठीक है, ये हमारी कैसे चल रही है जी, ये ऐसे चल रही है, ठीक है, मतलब यहां से स्टार्ट हुई है, बट अब इसको कैसे लिखेंगे, इजिकल SRETHOM, ठीक है, ये कैसे, ये ऐसे चल रही है, ठीक है, मतलब देखो पोजीशन बेस्ड कोडिंग, इसमें बस पोजीशन चेंज होगी वर्ड्स की, ना प्लस होगा ना माइनस होगा, ठीक है, देखो इसमें कैसे लिखा, ये मदर्स लिखा हुआ, ये बस उल्टा लिखा गया इसका, ठीक है, अगर ये ऐसे है तो ब्रॉड को क्या लिख सकते हो, BROUGHT, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है, अब कैसे लिखेंगे इसको, SHGUOR, ठीक है जी, क्या है, आया समझ, चलो एक क्वेश्चन और बताओ, आगे एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करवाऊंगा यार, ये तो बस मैं आपको बता रहा हूँ पोजीशन बेस्ड कोडिंग क्या होती है, रिवर्स कोडिंग क्या होती है, ठीक है, अब आ जाओ, सेकंड है जी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। Distribution is written as IRTSID, ठीक है, उसके बाद NOITU, ठीक है जी, ये कौन सी रिवर्स कोडिंग चल रही है, रिवर्स में क्या होगा, या तो देखो ऐसे बताया था मैंने, स्टार्टिंग से बैक से आएगा, बैक से नहीं आ रहा, आप देखो कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, कितने का पेयर आएगा, 6 का, अब देखो, हाँ जी, अब रिवर्स देखो कहां से हो रहा है, डी, ये आई, ये एस, ये टी, ये आर, ये आई, इसमें ये बी, ये यू, ये टी, ये आई, ये ओ, ये एन, ठीक है, आया समझ, अब देखो, अब वर्ड हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, SUBSITUTION, सब्स्टिट्यूशन, हाँ जिसको कैसे लिखेंगे, देखो इसमें मैंने बता दिया ना आपको कैसे लिखा गया है, देखो या तो आपके पास पोजीशन बेस में क्या होगा, कंप्लीटली चेंज होगा, मतलब पीछे से रखे, या फिर ऑफ में होगा, ठीक है जी, लाइक कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है ना, 11 है, एक मिनट, एक मिनट यार, स्पेलिंग को दोबारा करते हैं, मुझे गलत लग रही है, हाँ जी देखो, स्पेलिंग हमारे पास SUBSTITUTIO, ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, फर्स्ट 6 3 4 5, ठीक है, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, अब देखो, हाँ जी, यहाँ पे, यहाँ तक था ना 6, यहाँ तक, अब देखो ये आ गया हमारे पास आई, ये आ गया टी, ये आ गया एस, ये आ गया बी, ये आ गया यू, ये आ गया एस, उसके बाद NOITU, ठीक है, यही बनाना, अब समझ आया, देखो या तो बिल्कुल स्टार्टिंग से चेंज हो जाएगा, या फिर हाफ चेंज हो जाएगा, ठीक है, या फिर नेक्स्ट बता रहा हूं, इसी का पार्ट है, हमारे पास वर्ड है
HUMIDITY, ह्यूमिडिटी। हाँ जी, ह्यूमिडिटी को लिखते हैं हम, ह्यूमिडिटी इज रिटन एज HIMIDTY, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ यार, इसमें देखो लास्ट के 2 वर्ड सेम है ना, लास्ट के 2 सेम है और सभी चेंज है, सभी चेंज है। और कैसे चेंज हुए देखो जी, और ये कैसे चेंज हुए, हाँ जी देखो UH 2 के पेयर में चेंज हुए, MIIM, DIID, ठीक है। लास्ट वाले सेम है और 2 के पेयर में चेंज हो गए, ठीक है जी। हाँ जी, तो हम पॉलिटिक्स को कैसे लिख सकते हैं, POLITICS, हाँ जी लास्ट वाले 2 सेम रखेंगे, ठीक है, और सभी को चेंज कर देंगे, OPILI, ठीक है। आया समझ, ठीक है जी। अब आ जाओ एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक मिनट, थर्ड ये हो गया हमारा, फोर्थ, ठीक है। हमारे पास वर्ड है मैन्युफैक्चर, ठीक है। मैन्युफैक्चर को लिख रहे हैं हम AMFUNUTCARE, ठीक है जी। अब देखो ये आर ही हमारा, ये कॉमन है, मतलब इसमें भी यही है, ठीक है। और कैसे चेंज हुए देखो, ये फर्स्ट AM, इसमें सेकंड में थर्ड लेटर लिए गए, FUN, ठीक है। लास्ट वाले में 4 है, एक मिनट कुछ गलत कर दिया गया, नहीं लास्ट वाले में 4 है, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड में थर्ड, लास्ट वाले में नहीं फोर्थ, फर्स्ट फर्स्ट में 2, सेकंड में थर्ड, लास्ट में फोर्थ, ठीक है। और लास्ट वाले 2 सेम है, ठीक है। अब हमारे पास वर्ड है जी ELECTRONICS, हाँ जी लास्ट वाले 2 सेम। फर्स्ट में क्या होगा, पहले 2 चेंज, LE, आगे 3 चेंज, TCE, ठीक है। उसके आगे 4 चेंज, ठीक है, INO, ठीक है जी, होगी कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाओ, इसका एक और टाइप रहता है, उसके बाद हमारी पोजीशन बेस्ड कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखो यार जितने मैंने करवाए ना क्वेश्चन सेम वैसे ही आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, बस आप देख लो। अब आ जाओ जी, हमारे पास वर्ड है, कुछ बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, रुको। नंबर 5, BREATHROUGH, ठीक है। इसको लिखा जाता है जी EAOUHRBRGHAT, ठीक है। हाँ जी, ये कैसे होगा देखो, ना तो ये फॉरवर्ड बन रहा, ना ही बैकवर्ड बन रहा, ना ही हाफ में बन रहा, ना 2 के पेयर में बन रहा, फिर कैसे बन रहा है जी देखो। फिर क्या करेंगे हम, देखो सभी वर्ड वही है, मतलब एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो कैसे इनके पेयर बनाओ जी, दो के, 1 सेकंड पे 2, थर्ड पे 3, फोर्थ पे, फिफ्थ पे ये, सिक्स्थ पे ये। एक मिनट, एक मिनट, कुछ गलत कर दिया क्या, अरे यार एक मिनट रुको, नंबरिंग गलत कर दी जी। अब देखो, देखो फर्स्ट पे, फर्स्ट टू, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये, सिक्स्थ पे ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 के पेयर है। अब देखो ये किस पे आया है, हाँ जी ये यार, ये सेकंड पेयर आया है फर्स्ट पे, हाँ जी OU, ये कौन सा है जी, फिफ्थ पेयर। फिर HR, हाँ जी HR कहाँ पे हमारा, HR कहाँ पे है, क्या गलत कर दिया भाई, ये रहा फोर्थ पे, BR, BR हमारा फर्स्ट पे, ठीक है। GH कहाँ पे है जी, हमारा लास्ट वाला सिक्स पे, और KT है थर्ड पे। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट कोड बनेगा वो सेम ऐसे ही बनेगा, हाँ जी। क्या वर्ड हमारा, SUB, सब्स्टिट्यूशन, STITUTIO, ठीक है। दो के पेयर बनाओ जी, फर्स्ट टू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है जी।
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, पहले क्या आएगा सेकंड वाला, सेकंड पे क्या है जी पी एस, फिर क्या आएगा फिफ्थ, फिफ्थ पे क्या है जी पी आई, ठीक है, फिर क्या आएगा जी फोर्थ, फोर्थ पे क्या हमारा पी यू, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट, फर्स्ट पे क्या है, तो सब इसको देखते जाओ, ठीक है, फर्स्ट आ गया, उसके बाद सिक्स, सिक्स पे क्या जी हमारा ओ, फिर आएगा जी थर्ड पे, थर्ड पे क्या हमारा, हाँ जी थर्ड पे टी, ठीक है जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब देखो आपके पोजीशन बेस में क्या क्या हुआ, हाँ जी पोजीशन बेस में सबसे ज्यादा चेंज हुआ है क्या क्या, देखो सबसे पहला क्वेश्चन लिया उसमें क्या था, उसमें कंप्लीट वर्ड चेंज हो रहा था, ठीक है, उसको रिवर्स लिख रहे थे कंप्लीट को, सेकंड में क्या किया हाफ का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है जी, मतलब हाफ को रिवर्स लिख दिया, फिर हाफ को रिवर्स लिख दिया, ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में क्या हुआ, लास्ट वाले टू सेम रखे और दो दो का पेयर बना के उनको इंटरचेंज कर दिया, ठीक है जी, तो इसमें क्या किया, इसमें बस वर्ड ही आगे पीछे कर दिए, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है जी, नेक्स्ट टाइप में क्या है जी, लाइक हमारे पास वर्ड है फिजिक्स, एग्जांपल के साथ ही समझाऊंगा इसको, फिजिक्स, फिजिक्स को लिख सकते हैं हम CHI PSSY, ठीक है। अब देखो यार इस टाइप में कुछ भी नहीं होगा, इसमें क्या है जो अरेंज करेंगे ना, अरेंज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक सीरीज, इसका मीनिंग क्या है जी, देखो P का 16 पे, H 8 पे, Y 25 पे, S 19 पे, I 9 पे, C 3 पे, S 19 पे, ठीक है। हाँ जी, अब देखो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा क्या जी हमारा 3, 3, H 8 पे, I 9 पे, P 16 पे, S 19 पे, S 19 पे, Y 25 पे, देखो ये किसके अकॉर्डिंग अरेंज होगा, इसमें देखो कोई भी कोड नहीं लगेगा, रिवर्स नहीं लगेगा, फॉरवर्ड नहीं लगेगा, बैकवर्ड नहीं लगेगा, क्रॉस नहीं लगेगा, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें बस हमको नंबरिंग वो करनी है क्या, देखो इसको अरेंज करना है बिल्कुल उसके अल्फाबेटिक सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है जी, देखो पहले सबसे छोटा लिया 3, उसके बाद उससे बड़ा 8, फिर 9, 16, 19, देन 19 एंड आफ्टर दैट 25, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ आपको वर्ड दे रहा हूं मैं हिस्ट्री, हाँ जी कैसे अरेंज करोगे हिस्ट्री को, सबसे पहले देखो, हाँ जी कैसे अरेंज करोगे, मतलब आपको एक और वर्ड मिलेगा वो अरेंज करना है, इसको आपको कोड मिलेगा, बट मैं इसी में बता रहा हूं आपको, H8 I9 S19 T20 O15 R18 Y25, अब देखो Y से ऊपर तो है नहीं कुछ, तो Y लास्ट में आएगा, ठीक है, उसके बाद देखो सबसे पहले क्या आएगा H, ठीक है जी, उसके बाद I, हाँ जी, उसके बाद 15 O, उसके बाद 18 R, उसके बाद S, उसके बाद T, यही आएगा, यही वर्ड बनेगा ना हमारा, ठीक है। अब आ जाओ, ये हो गया, अब करते हैं अपोजिट कोडिंग, नेक्स्ट आ गई हमारी टाइप 5 अपोजिट कोडिंग, हाँ जी अपोजिट कोडिंग में क्या हुआ, लाइक हाँ जी सबसे पहले आपको अल्फाबेटिक याद है वो अपोजिट कैसे होंगे, ठीक है, एक बार लिख रहा हूं मैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड जेड, हाँ जी ए के अपोजिट, हाँ जी A टू जेड, ठीक है, ए के अपोजिट जेड, ठीक है, हाँ जी क्या ट्रिक बनाई A टू जेड, ठीक है, पी के अपोजिट वाई क्या ट्रिक बनी बॉय, बी के अपोजिट वाई बॉय, सी के अपोजिट एक्स क्या बनी क्रैक्स, छोटे दिखाते हैं ना क्रैक्स, हाँ जी डी के अपोजिट डब्ल्यू क्या बनी ड्वार्फ, DWARF ड्वार्फ, ठीक है, ई के अपोजिट वी क्या बनी ईवीएम, एफ के अपोजिट यू क्या बना फालतू, ठीक है, जी के अगेंस्ट टी क्या बना जीटी रोड, ठीक है, एच के अपोजिट एस क्या बना हनी सिंह,
सुनते होगा नहीं, ठीक है। आई के अपोजिट आर, इसका मैंने बनाया इंटीग्रेटेड प्लेट, कुछ भी बना लो यार, इसका नहीं पता मुझे। जे के क्यू जैकलिन, के पी कपिल शर्मा, ठीक है। एल के ओ लव, एम के एन, एन के एम, बस आगे रिपीट होगी, बस अपोजिट रिपीट होगी। हाँ जी, ओ एल लव, पी के कपिल शर्मा, हाँ जी, क्यू जे जैकलिन, आर आई ये मैंने बताया था, आप खुद कर लेना। एस के अपोजिट एस के अपोजिट एच हनी सिंह, हाँ जी। ठीक है जी जीटी रोड, यू एफ फालतू, पी ई ईवीएम, डब्ल्यू डी ड्वार्फ, एक्स सी क्रैक्स, बी फॉर बॉय, ए टू जेड, ठीक है। ये यार बस याद रखनी है आपको, कैसे भी याद करो करो बस, इनको नंबरिंग भी याद होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ठीक है। देखो जब भी आप अपोजिट लेटर लोगे ना, अपोजिट लाइक जेड के अपोजिट लेटर का सम हमेशा 27 होगा, ठीक है। लाइक जेड का कितना होता है 26, ए का 1, तो अपोजिट का सम हमेशा 27 होगा। अपोजिट कोडिंग का सम 27, किसी का भी ले लो, किसी का भी, ठीक है। यू कितना होता है जी हमारा 21, ठीक है। एफ 6, 21 प्लस 6 27, जी कुछ भी ले लो। क्यू 17, जे 10, कितना हो गया 17, हाँ जी। आई 9, आर 18, कितना हो गया 20, मतलब सभी का जोड़ 27 होगा, ठीक है। याद रखना इस चीज का, आगे काम आएगा, ठीक है जी। अब है आपके पास क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, आपके पास क्वेश्चन है, किंग इज रिटन एज पी पी आर एम टी, ठीक है। देन हाउ विल रेल रिटन इन दैट कोड, कौन सा वर्ड है रेल, आर ए आई एल, ठीक है जी। देखो अपोजिट लेटर है, के अपोजिट पी कपिल, जी के अपोजिट टी जीटी रोड, एन के अपोजिट एम, एम के अपोजिट एन, ठीक है। आई के अपोजिट आर, ठीक है। आर के, हाँ जी, आर के अपोजिट क्या था, क्या बताया था आई, ए के अपोजिट जेड, ए टू जेड, आई के अपोजिट आर, एल के अपोजिट ओ लव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हैंड इज रिटन एज एस जेड एम यू, ठीक है। हाउ विल सिल्क रिटन इन दैट कोड, क्या वर्ड है सिल्क, ठीक है जी। सिल्क को क्या लिखेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, एस के अपोजिट एच क्या हुआ हनी सिंह, आई के अपोजिट आर, एल के अपोजिट ओ, के अपोजिट पी कपिल, ठीक है। बस यार आपको अगर ये याद है ना अपोजिट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से हो जाएंगे, ठीक है जी। अब आ जाओ जी, लास्ट कोडिंग बची हमारी कॉमन कोडिंग, 6 क्या है कॉमन कोडिंग, ठीक है जी। कॉमन कोडिंग में क्या है, लाइक हमारे पास वर्ड है ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज को लिखते हैं हम जेड वाई एक्स यू टी वी, ठीक है। और सेम हमारे पास एक और वर्ड है जी आर ए पी ई एस, ग्रेप्स, ग्रेप्स को लिखा जाता है जी टी वाई एक्स आर वी एल, ठीक है। इसमें क्या होगा कॉमन कोडिंग में, कॉमन कोडिंग में ना आपको कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। कुछ भी नहीं का मतलब ना बैकवर्ड ना फॉरवर्ड ना क्रॉस ना कॉमन ना पोजीशन बेस्ड कोडिंग, फिर इसमें क्या लगेगा, इसमें देखो यार जो वर्ड जिसके सामने है वही आएगा, मतलब देखो बस आपको क्या देखना है, जब भी आपको एज कॉमन कोडिंग का मिलेगा ना, आपको या तो 2 मिलेंगे दिए हुए या फिर 3 मिलेंगे, 4 भी मिले होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछता है, अब देखो ए के अपोजिट क्या है जी एक्स, दिया हुआ क्वेश्चन में, इसमें ए के अपोजिट एक्स, जी के अपोजिट टी, जी के अपोजिट टी, ठीक है। देखो अगर आप सोच रहे हो कि ये अपोजिट कोडिंग है, ई वी, ठीक है, जी टी, एन यू तो होता ही नहीं, ओ जेड भी नहीं होता, आर वाई भी नहीं होता, ठीक है। अब देखो
अब देखो इसमें क्या है जी, GT कॉमन है, AX कॉमन है, दोनों की कोडिंग ये है, ठीक है, यही कोडिंग है, और तो कुछ है नहीं। देखो लाइक EV, इसमें भी EV, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको वर्ड दे रहा हूं एप्पल, हाउ विल एप्पल रिटर्न इन दैट कोड, ठीक है। अब क्या करना हमें, बस इन दोनों से वर्ड उठाने हैं। हाँ जी, ए के अपोजिट क्या है, ठीक है जी। पी के अपोजिट क्या है जी, आर, आर। एल के अपोजिट क्या है जी, हाँ जी, एल, एल कहां पे है, एल है ही नहीं, कैसे कैसे, तो फिर गलत हो गया ना। ई के अपोजिट देखो, ई के अपोजिट बी, चलो ये छोड़ो, मैं आपको और देता हूं कुछ वर्ड। आपके पास वर्ड है जी, RPENG, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, देखो सब अपोजिट, मतलब वही लेना जो इसके सामने है, ठीक है। आर के अपोजिट वाई, पी के अपोजिट, हाँ जी, पी के अपोजिट आर, ई के अपोजिट बी, एन के अपोजिट यू, जी, जी कहां पे, जी के अपोजिट टी, ठीक है। मतलब ऐसे बनेगी ये कोडिंग। मतलब कॉमन कोडिंग में क्या होगा, जो भी कॉमन है उसको निकालो। ये नहीं आपको एक दे देंगे और फिर आपसे पूछ लेंगे, नहीं, आपको या तो 2 दिए होंगे या 3 दिए होंगे, उसमें से आपको देखना है। मतलब मोस्ट ऑफ अक्सर आपको कॉमन मिल ही जाएंगे, मोस्ट ऑफ वर्ड लेटर, ठीक है। अब आ जाओ, अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। अब एक्सरसाइज पे आते हैं डायरेक्ट, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अब आपको बताता हूं कैसे, कहां पे क्या यूज होगा। हाँ जी, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन अ सर्टेन कोड, lute is written as mute, fate is written as get, then what will be, blue will be written in that code, ठीक है। हाँ जी, हमारे पास क्या वर्ड है, LUTE, lute is written as mute, ठीक है। fate, fate is written as get, then blue will be written as, हाँ जी। अब देखो, अब देखो यार, इसके लास्ट 3 वर्ड सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। चेंज किसमें हुआ है, फर्स्ट वर्ड में। हाँ जी, क्या चेंज हुआ है, एल की नंबरिंग है 12, एम के 13, क्या हुआ जी, +1। इसमें G7, F6, ठीक है, मतलब +1 हुआ दोनों में, तो क्या आएगा, इसकी वर्डिंग चेंज होगी, क्या आएगा, +1। बी के बाद सी, पीछे वाला सेम, ऑप्शन नंबर, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बस क्या चेंज हुआ, +1 लगा है। नेक्स्ट आ जाओ, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBESBT, हाउ इज बॉम्बे कोडेड इन दैट कोड, ठीक है। लाइक मद्रास, MADRAS, ठीक है। मद्रास इज रिटन एज NBESBT, ठीक है। देन बॉम्बे, एम कितने पे, 13, A1 पे, D4 पे, R18 पे, A1 पे, S19 पे। यार थोड़ा सा स्पीड में लेके चलूंगा, मोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। N14 पे, B2 पे, E5 पे, S19 पे, B2 पे, T20 पे। अब देखो क्या हो रहा है इसमें जी, 13, मतलब सबसे इसमें क्या लग रहा है, हाँ जी, इसमें फॉरवर्ड कोडिंग है, मतलब जो फर्स्ट टाइप करवाई थी वही है। 13 + 1 14, 1 + 1 2, 4 + 1 5, 18 + 1 19, A + 1 B, 19 + 1 20, तो क्या लगा कोड इसमें जी, +1। कौन सी कोडिंग, फॉरवर्ड, ठीक है। हाँ जी, बी के बाद क्या आता है, सी, ओ के बाद पी, एम के बाद एन, बी के बाद सी, ए के बाद बी, वाई के बाद जेड। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन हमारा, CPN CBZ, ऑप्शन नंबर सी। देखो यार, आपको कोडिंग डिकोडिंग की एक और अप्रोच बताता हूं। सबसे पहले क्या करना, आपको क्वेश्चन को रीड करोगे, ठीक है, उसके बाद आप जो हमारे वो है क्या दिए हुए ना, इनके ऊपर ध्यान रखो, ठीक है। इसमें ये देखो यार, कौन से वर्ड सेम है, देखो फर्स्ट वाले सभी के सेम थे, लास्ट वाले सभी के अलग थे। हमें क्या करना था, पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी, बस लास्ट वाला निकालना था, ठीक है। अब देखो लास्ट में जेड तीनों में है, इसमें क्या है, BBP, ये तो ऑटोमेटिक आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद बस वो वर्ड निकालना हमें जो है नहीं, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं हम, हमें पता है सभी में 1 ऐड होगा, तो +1 जेड हो जाता, मतलब फर्स्ट ऑप्शन कट हो गया था। हाँ जी, उसके बाद देखो, उसके बाद ए के बाद बी, ये भी कट हो गया, फिर ठीक है, फिर हमारे पास ऑप्शन बचे 2। फिर देखो सेकंड लेटर जो वो डिफरेंट है, ओ के बाद पी, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। मतलब ऐसे करोगे ना, इस अप्रोच से करोगे ना, तो बहुत ज्यादा टाइम बचा लोगे। मतलब एक क्वेश्चन
22 मोर देन, मतलब 20 तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, फिश इज रिटन एज, मतलब लिखो डायरेक्ट साथ साथ, फिश इज रिटन एज EHRG, इन दैट सर्टेन कोड ही वुड जंगल बी रिटन इन दैट कोड। हाँ जी, सबसे पहले F6E5, H8I9, S19R18, H8G7, ठीक है, J10U21N14G7L12E5, ये है। अब देखो क्या हो रहा है जी, हाँ जी, इसमें 6-1, 8-1, S19 है, 19-1, 18, ठीक है। क्या हो रहा है जी, कौन सी सीरीज लग रही है, फॉरवर्ड है -1 पे, ठीक है, फॉरवर्ड है -1 पे। इसमें देखो जी, जे से पहले क्या आता है, आई जे, ठीक है। अब देखो, हाँ जी, देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट लेटर ले लिया, ये ऑप्शन कम आउट हो गया, ये आउट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास देखो कौन सा वर्ड है, हाँ जी, जो थर्ड लेटर है ना, देखो फर्स्ट भी सेम है, सेकंड भी, थर्ड लेटर देखो डायरेक्ट N14, 13 पे क्या होता है जी, M, 13 पे M होता है, तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, बट मैं करवा दूंगा आपको। देखो इसके बाद क्या आएगा, देखो U21 पे, तो 20 पे क्या आएगा, E, 7 पे G है, 6 पे क्या आएगा, F, ठीक है। हाँ जी, 12 पे L है, तो 11 पे क्या आएगा, K, E5 है, 4 पे क्या आएगा, D, ठीक है। बस मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, ये अप्रोच मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा ताकि आपको दिमाग में थोड़ा सा सेट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, इन अ सर्टेन कोड ट्विंकल इज रिटन एज RUZLIJC, देन हाउ वुड फिल्टर्स बी रिटन इन द सेम कोड, ठीक है। लाइक वर्ड हमारे पास ट्विंकल, ट्विंकल इज रिटन एज RUZLIJC, ठीक है, देन हाउ वुड फिल्टर बी रिटन इन द सेम कोड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, हाँ जी, T20 पे, R18 पे, U21, G7, L12, I9, J10, C3, E5 पे, L12 पे, K11 पे, N14 पे, I9 पे, W23। हाँ जी, अब देखो क्या हो रहा है, हाँ जी, इसमें क्या हो रहा है, 20 -2, 18, 23 -2, 21, 9 -2, 7, 14 -2, 12। ये मत करना कि पहले दो देख लिए -2 हो रहा है और फिर छोड़ दिया, ये नहीं होगा, क्या पता लास्ट वर्ड जाके चेंज हो जाए, और वो लास्ट में चेंज मिलेगा इसमें, 5 -3, ओ 5 -2, 3, मतलब क्या हो रहा है जी, -2, ये भी फॉरवर्ड का, ठीक है। अब देखो, हाँ जी, अब ऑप्शन पे जाओ, देखो दो सेम है, दो सेम है, ठीक है, लास्ट वाले अलग अलग है। सबसे पहले फर्स्ट को चेक करो, हाँ जी, -2, F कितना होता है, 6 में से 2 गया 4, 4 पे क्या आएगा, D, आउट, आउट। अब देखो, अब लास्ट वाला चेक कर दो, हाँ जी, S कितने पे होता है, S 19 पे, 19 -2, 17, 17 पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना टाइम लगा, मतलब टाइम नहीं लगेगा, बस अप्रोच अच्छी रखो यार, ठीक है। बस मैं आपको करवा रहा हूँ, इसका बता दूंगा आंसर क्या आएगा, अब करवा रहा हूँ। देखो I9 पे 9 -2, 7, 7 पे क्या होता है जी, G, L12, 12 -2, 10, 10 पे क्या होता है, J, T कितना होता है, 20 पे, 20 -2, R, 18, 18 पे क्या होता है, R, ये हो गया 5 पे, 5 -2, 3, 3 पे C, R, 18, 18 -2, 16, 16 पे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, in a certain code road is written as FCQT, how is one written in that code। हाँ जी, क्या वर्ड हमारे पास, रोड है, रोड को क्या लिख सकते हैं हम, FCQT, ठीक है। देन SWAN, स्वान को क्या लिखेंगे, ठीक है। आर देखो, आर हमारा 18 पे, O15 पे, A1 पे, D4 पे, T20, Q17, C3, F6 पे, ठीक है जी। अब देखो, हाँ जी, इसमें क्या लग रहा है, 18 6 रिलेशन नहीं बन रहा, 15 3 नहीं बन रहा। इसमें देखो, इसमें क्या, 18 रिवर्स कोडिंग आ गई, 18 + 2 20, 15 + 2 17, A + 2 C, D 4 + 2 6, ठीक है। हाँ जी, क्या इसमें रिवर्स कोडिंग है, +2 रिवर्स, ठीक है। S19, W23, A1, N14। हाँ जी, यहाँ पे क्या आएगा, 21 +2 होगा, +2 होगा तो 21, 21 पे क्या तुम्हारा U। हाँ जी, ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, क्यों कट,
लास्ट में यू नहीं है, ठीक है। चलिए इसको ऐसे कट नहीं करते हैं, आपको फिर बाद में दिक्कत होगी, ऐसे ही कट कर देते, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, हाँ जी, फर्स्ट और थर्ड आएगा, फर्स्ट वर्ड सेम है, सेकंड सेम नहीं है। सेकंड देखो, हाँ जी, क्या माइनस प्लस टू होगा, W23 इस पे क्या आएगा जी, हाँ जी, क्या आएगा, एक मिनट, प्लस टू होगा ना, हाँ। अब देखो W23, ठीक है, 23 इस पे क्या आएगा, वाई, वाई आ गया, ऑप्शन नंबर, ठीक है। अरे रिवर्स कोडिंग चल रही है, 23 है प्लस टू 25, ये 90 था 21, ठीक है। ऑप्शन आ गया हमारा सी, बस अब निकाल दो। हाँ जी, W23 प्लस टू 25 20, एक मिनट, अरे यार प्लस टू ही चल रही है ना, एक मिनट, इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, या तो ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन गलत हो सकते हैं यार, बिकॉज ऑफ टाइप करना पड़ता है, सब कुछ अकेला कर रहा हूँ। हाँ जी, S19 W23 A1 N14, ठीक है। अब देखो S19 प्लस टू 21 पे U, ठीक है। हाँ जी, एक मिनट, इसको भी ठीक कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आएगा हमारा, ठीक है। हमारे पास लास्ट में क्या आया, U। अब देखो U दो में है तो B कैंसल, D कैंसल, ठीक है। अब देखो, हाँ जी, W23 प्लस टू 25 पे क्या आएगा, Y, मतलब Y ये आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब N14 प्लस टू 16 पे P, ऑप्शन नंबर सी, क्यों Y आ गया, इसमें Y नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब ए के बाद, ए के बाद प्लस टू सी आएगा, ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ही गलत है यार, एक मिनट, इस ऑप्शन को ठीक कर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1, सॉरी यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑपरेशन इज रिटन एज POFQBSJNO, हाउ इज इनविजिबल रिटन इन दैट कोड, ठीक है। हाँ जी, क्या वर्ड हमारे पास, OPERADION, ऑपरेशन इज रिटन एज POFQBSJNO, ठीक है। हाँ जी, फिर वर्ड कौन सा हमारे पास, इनविंसिबल, INV, इनविजिबल, ठीक है। हाँ जी, नंबरिंग करो, O15, P16, E5, R18, A1, T20, I9, O15, N14, ठीक है जी। अब देखो, हाँ जी, इसमें कौन सा लगेगा, इसमें कौन सा लग रहा है, कौन सी कोडिंग लग रही है, मतलब वर्ड तो सभी लग रहे हैं सेम, एक मिनट, एक मिनट इसको चेक करते हैं जी क्या चल रहा है इसमें। हाँ जी, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो यार, नीचे वाले की नंबरिंग लिखो, P16 पे, O15 पे, F6 पे, Q17, B2, S19, J10, N14, O15। हाँ जी, इसमें देखो क्या चल रहा है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, क्या चल रहा है, प्लस माइनस अल्टरनेट, ठीक है। हाँ जी, इसमें क्या करना है जी, सबसे पहले क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखो ये नहीं है आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना, पूरा नहीं करना, क्यों करोगे यार पूरा, पागल हो तुम। हाँ जी, सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग करनी है पहले, आई के बाद जी, हाँ जी, कितने ऑप्शन गए, एक ऑप्शन गया, ठीक है। अब लास्ट से देखो, हाँ जी, लास्ट में प्लस होगा, ई के बाद एफ, ठीक है, कितने ऑप्शन गए, एक और गया, दो बच गए ना। अब देखो सेकंड लेटर अलग है दोनों का, सेकंड देखो, N14 14 -1 13 13 पे एम, ऑप्शन नंबर डी, आ गए ना। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, बस मतलब यार खेल लो यार, कंपटीशन है यहाँ पे, आपको नंबर नहीं मिल रहे सीट बढ़ने के, ठीक है। हाँ जी, आगे, हाँ
हाँ जी करो, वी के बाद W, आई 9 पे, 9 से पहले 8, 8 पे क्या आएगा जी, हाँ जी 8 पे क्या आएगा H, S T माइनस होगा, माइनस पे क्या आएगा 8, 8 पे क्या H, B के बाद C, L 12 पे, K 11 पे। हाँ जी देखो पूरा कंप्लीट है, J M W H T H C K F, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सर्टेन कोड फेवर इज रिटन एज EBUPTS, हाउ इज डेंजर रिटन इन दैट कोड। हाँ जी क्या वर्ड हमारे पास, फेवर, FAVOUR, EBUPTS, नंबरिंग लिखो, E5 B2 U21 P16 T20 S19 R18 U21 O15 B22 A1 F6। हाँ जी इसमें देखो -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1। हाँ जी क्या चल रहा है, सबसे पहले माइनस फिर प्लस, अल्टरनेट अल्टरनेट चल रहे हैं ना। अब देखो हाँ जी, अब हमारे पास वर्ड क्या है, डेंजर। हाँ जी पहले क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही है, ठीक है जी। अब देखो हाँ जी लास्ट में सभी में ऐसे है, लास्ट वाला करने का कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट में डी के से पहले सी, कैंसल कैंसल। हाँ जी अब देखो सेकंड लेटर सेम है, थर्ड लेटर डिफरेंट है। थर्ड लेटर देखो N14, 14 - 1 13, 13 पे M, ठीक है, M ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ए के बाद बी, जी के बाद एच, ई, ई से पहले डी, आर के बाद एस। हाँ जी देखो कंप्लीट है, CBM HDS, ठीक है। मतलब बस यार मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज समर इज रिटन एज HFNNVI, हाउ इज विंटर रिटन इन दैट कोड। हाँ जी क्या वर्ड हमारे पास, समर, SUMMER, HFNN। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, जब आप ये नंबरिंग भी नहीं लिखोगे, बस आपको डायरेक्ट याद होगा, माइंड में ही हो जाएगा। S19 U21 M13 M13 E5 R18 I9 V22 N14 N14 F6 H8, ठीक है जी। हाँ जी इसमें देखो, इसमें क्या लग रहा है, इसमें कौन सा कोड लग रहा है देखो। अब हमें क्या लिखना है, विंटर, R18 E5 T20 N14 I9 W23। हाँ जी देखो इसमें क्या लग रहा है जी, कौन सा कोड लग रहा है, अपोजिट, एस के अपोजिट एच, हनी सिंह, FU फालतू, NMMN, ठीक है, ई के EVM IR, ठीक है, कौन सा, अपोजिट कोडिंग, अपोजिट कोडिंग, ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले पहला वर्ड चेक करेंगे, हाँ जी W का अपोजिट क्या होता है, D, वार्फ, ठीक है। हाँ जी ये कैंसल, ये कैंसल, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो कौन सा, जो लेटर हमारा फोर्थ नंबर पे वो, और तो सेम है पूरा कोड, फोर्थ पे क्या है 1 2 3 4, टी, टी के बाद जी, GT, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, ठीक है। देखो दो वर्ड से मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ठीक है। IKR EKV NKM IKR DRMGVI, ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रोडक्शंस इज रिटन एज QQPCVEUHPMT, हाउ इज ओरिएंटेशन रिटन इन दैट कोड, ठीक है जी। देखो क्या वर्ड हमारे पास, प्रोडक्शन, PRODUCTIONS, प्रोडक्शन, क्या लिख सकते हैं प्रोडक्शन को, QQPCVEUHPMT, ठीक है। हाँ जी सबसे पहले नंबरिंग, P16 R18 O15 D4 U21 C3 T20 I9 O15 N14 S19, ठीक है, T20
P Q17 Q17 P16 C3 V22 E5 U21 H8 P16 M13। ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या लग रहा है, +1 -1 +1 -1 +1 नहीं, क्या है, क्या कोड होगा जिसमें लिखा तो ठीक है ना, QQ PCV EU HPMT। ठीक है, ठीक है। 16 + 1 18 -1 17 15 + 1 16 -1 हो गया। ठीक है, +1 हो गया। आगे यहां तक कोड है +1 -1। इसके बाद +2 -2 +2 +1 -1 +1। चलो ऐसे ही करते हैं इसको जैसे है ये, ORIENTATION। ठीक है जी। अब देखो लास्ट में सभी में हुआ है, नहीं कर सकते कुछ, सभी में P है, मतलब एक हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखो सबसे पहले वाला देखो, इसी को उठाते पहले, P के बाद Q, O के बाद P, ऑप्शन नंबर 4 गया। ठीक है, उसके बाद जी सेकंड चेक करते हैं। हाँ जी, एक माइनस होगा R18 18 -1 17 Q, एक और गया जी। ठीक है, उसके बाद देखो कौन सा लेटर है जो हमें सक्सेस देगा, ये वाला 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, जो 1 2 3 4 5 6 T वाला। इसमें 6 पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 C +2 है। हाँ जी, T T कितना 20 20 + 2 22 22 पे B, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब देखो पूरा इसमें भी नहीं किया, इसमें 3 वर्ड से कर दिया बस, यार किसी में 4 से हो जाए, 4 से ऊपर नहीं होगा आपका। ठीक है, मतलब जो आपका एग्जाम बना रहे हैं ना, उनको भी पता है यार इतना टाइम नहीं होता, वो बस आपकी अप्रोच देख रहे हैं। अगर आपको अप्रोच अच्छी है, मतलब इस अप्रोच से करोगे तो यार कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, 20 वर्ड का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देखो यार, बस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मत चलो। ठीक है, चलो अब सोल्व करते हैं इसको पूरे को। हाँ जी, आई के बाद जे। ठीक है, इसमें -1 D और ई से पहले D। ठीक है, उसके बाद हाँ जी +1 N, N के बाद M। ठीक है, देखो PQJDMV। ठीक है, आगे देखो हाँ जी 19 के बाद 20, N के बाद O। ठीक है, लास्ट में O है। ठीक है जी, उससे पहले 14 -1 O के O 15 पे, 14 पे क्या आएगा N। ठीक है, उससे पहले 15 16 +1 I के बाद J। हाँ जी, इसके बाद S, A के बाद D। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आओ, in a certain code mind is written as KGLB and argue is written as YPESC, then what will diagram be written in that code। ठीक है जी, हमारे पास क्या कोड है, अभी तक यार आप कहीं से पढ़े हो, यहां पे आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। ठीक है, KGLB इज रिटन। ठीक है, आगे आर्ग्यू आर्ग्यू इज रिटन एज YPESC। ठीक है, देन वर्ड क्या हमारे पास, डायग्राम DIAGRAM। ठीक है, M13 K11 G7 L12 B2 D4 N14 I9। ठीक है, A1 R18 G7 U21 E5 C3 S19 E5 P16 Y22। ठीक है, अब देखो हाँ जी क्या हो रहा है इसमें, 13 - 2 11, 9 - 2 7, 14 - 2 12, 4 - 2 2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है जी, गलत तो नहीं कर दिया क्वेश्चन, 5 - 2 3 22। ठीक है, 7 - 2 5, 18 - 2 16। हाँ ठीक तो है, A - 2 मतलब A से पहले क्या आएगा, Z, Z से पहले Y। ठीक है, हाँ जी क्या हो रहा है इसमें -2। ठीक है, D4 4 - 2 2 2 पे क्या आएगा B, 2 ऑप्शन गए। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला सेम है, लास्ट वाला नहीं चेक कर सकते, लास्ट से पहले वाला। ठीक है, -2 होना है, A से -2 क्या होगा जी, हाँ जी A से -2 क्या होगा Y, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बी कैंसिल, क्यों बी पे ही है, ई तो किसी उसमें भी नहीं हो सकता। चलो अब करते हैं, आई 9 पे 9 - 2 7, 7 पे आता है जी महाराज जी, हाँ जी ए से पहले वाई, ये यहीं पे कर लिया जी। 7 7 - 2 5, 5 पे आता है जी हमारा ई। आर 18 18 - 2 16, 16 पे पी। ठीक है,
एम 13, 13 माइनस 2 11, 11 पे एम, ओ सॉरी 11 पे के। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अप्रोच बदलो, मतलब आप कहीं से सीखे हो यार, मतलब कुछ नया मिले तो सीखा करो यार उसको। ठीक है, आ जाओ। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बेसिक इज रिटन एज BCT DJ, हाउ इज लीडर रिटन इन दैट कोड। ठीक है, क्या कोड है जी हमारा बेसिक, बेसिक इज रिटन एज BCT DJ। हाँ जी, वर्ड हमारा लीडर, लीडर इज रिटन एज, देखो B2A1S19 I9C3 J10 D4 T20 C3 B2। ठीक है, हाँ जी, इसमें L12 है, E5 A1 D4 E5 R। हाँ जी, अब देखो, हाँ जी, इसमें कौन सा कोड लग रहा है, वो इसमें, हाँ जी लगाओ, कोड लगाओ पहले। हाँ जी, कौन सा कोड है, क्रॉस है, क्रॉस, क्रॉस चेक करो पहले, देखो बी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, एस के बाद टी, आई के बाद जे, सी के बाद डी, मतलब क्या लग रहा है क्रॉस वाला कोड, क्रॉसिंग वाला। ठीक है, हाँ जी, किसमें बन रही है क्रॉसिंग, क्रॉसिंग बन रही है हमारी 2 में। इसमें देखो एल के बाद इसमें कोडिंग किसमें बनेगी, इसमें कोडिंग देखो यार, इसमें लेटर थे हमारे 5, इसमें 6, इसमें हमें MCQ जो हमारे ऑप्शन, ऑप्शन के कोडिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, या तो इसमें तो 2 में बनाई हुई है, इसमें या किस में बनेगी, या तो 3 में बनाओ, 3 3 के पेयर में बनेगी। ठीक है, या फिर 2 2 के में बनेगी। ठीक है, अब देखो ई के बाद एफ, एल के बाद एम, एफ एम, एफ एम एफ एम एफ एम, ये आउट, ये आउट, ऑप्शन बच गए 2। अब लास्ट वाले देखो जी, आर के बाद एस, ई के बाद एफ, एस एफ, एस एफ दोनों में। ठीक है, हाँ जी, अब क्या बचा, डी के बाद ई, ए के बाद। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर एफ एम ई बी एस एफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, इसीलिए यार मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल बेसिक से बताया था। ठीक है, मतलब कौन सी कोडिंग कहाँ यूज होगी, उसके एग्जांपल भी करवाए थे, इसीलिए करवाए थे ताकि अब क्वेश्चन आए आप बस सोचना भी ना पड़े। ठीक है जी, आ जाओ। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज साइट इज रिटन एज FVTUG, हाउ इज रिवेल रिटन इन दैट कोड। हाँ जी, क्या वर्ड हमारे पास, SIGHT, साइट इज रिटन एज FVTUG, हाउ इज रिवेल REVEAL। ठीक है, S19 I9 G7 H8 T20 G7 U21 T20 V22 F6। ठीक है, हाँ जी, अब देखो इसमें क्या लग रहा है जी, लगाओ, इसमें, इसमें भी क्रॉस कोडिंग लग रही है, चेक करो एक बार क्रॉस कोडिंग जा रही है क्या। क्रॉस नहीं जा रही, और कौन सी जा रही है देखो, चेक करो। हाँ जी, देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो यार इसमें आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या ऐड हो सकता है, मतलब 9 प्लस कितना ऐड हुआ इसमें, 13, 13 करके देखो, 9 प्लस 13 22। ठीक है, 7 प्लस 13 20, ये भी ठीक है, 8 प्लस 13 13 और 8 21। ठीक है, 20 कितना बच गया पीछे, 6 और 6 और 7 13, ये भी ठीक है, मतलब 13, मतलब कितना ऐड होगा। ओ वाओ, अच्छा क्वेश्चन था यार, मतलब देखो 13 ऐड किया हुआ पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, 1 2 कर रहे थे बस, इसमें कितना ऐड है 13। अच्छा क्वेश्चन है ना। E5 5 प्लस 13 18, 18 पे क्या आएगा, हाँ जी आर, हाँ जी, सेकंड लेटर आर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो इसमें तो सभी ऑप्शन अलग है यार, फर्स्ट कर लो चाहे, आर कितना है 18। ठीक है, 18 प्लस 13 कितना हुआ जी, हाँ जी, 18 के बाद 6 प्लस 2 8, और 8 5 बच गया, 5 पे क्या आता है जी हमारा E। ठीक है, V22 22 कितना बच गया, और ये, और पीछे 9 9 पे क्या आता है आई। E5 5 प्लस 13 18, 18 पे आर, आर आएगा ना। ठीक है, ए कितना 1 प्लस 13 14, 14 पे एन, L 12 12 प्लस 13 25, 25 पे वाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आओ। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मिरेकल इज रिटन एज NKUEHRL, हाउ इज गैम्बल इज रिटन
इन दैट कोड, ठीक है। क्या? मिरेकल, MIRACLE, मिरेकल इज रिटन एज GAMB, ओ सॉरी लिखिए, हाँ जी, क्या लेटर है हमारा? NKUPHRL, ठीक है। M13 पे, I9 पे, R18 पे, A1 पे, C3 पे, L12 पे, E5 पे, L12, R18, H8, E5, U21, K11, N13, ओ सॉरी 14, ठीक है। हाँ जिसमें देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट में +1, ठीक है, सेकंड में +2, थर्ड में +3, इसमें +4, इसमें +5, इसमें +6, 18, 6, इसमें +7, ठीक है। मतलब कितना ऐड हो रहा है? प्लस, मतलब उसके अकॉर्डिंग ऐड हो रहा है, लेटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें गैम्बल में G7, A1, M13, B2, L12, E5, ठीक है। हाँ जी, G के बाद H, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। मतलब देखो पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अगर इसमें सभी मैच होता फिर लास्ट वाला लेते, या फिर जो भी बीच में होता उसके अकॉर्डिंग लेते, ठीक है। अब A+2 C, ठीक है। M13 +3 16, 16 पे P+4, मतलब 2+4 6, 6 पे क्या आता है जी हमारा F, L12 12+5, हाँ जी 12+5 17, 17 पे Q, और 6+5 11, 11 पे, ओ सॉरी 1 2 3 4 5 6, हाँ 6+5 11, 11 पे K। ऑप्शन गलत है यार, इसमें K आएगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, J ही आएगा। क्यों आएगा J? ये लेटर भी तो देखो ना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो है, 11 आएगा यार, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 14। इन अ सर्टेन कोड, ग्लैमर इज रिटन एज IJCN MWP, and misrule is written as OGUSSNC, then what will be topical can be written, ठीक है। क्या जी वर्ड हमारे पास? ग्लैमर, GLAMOUR, ग्लैमर इज रिटन एज IJCNMWP, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट वर्ड लिखो एक बारी। हाँ जी, सेकंड वर्ड क्या हमारे पास? मिसरूल, MISRULE, मिसरूल इज रिटन एज OGUSSNC, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, G7 L12 A1 M13 O15 U21 R18, ठीक है। M13 I9 S19 R18 U21 L12 E5, ठीक है। I9 J10 C3 N14 M13 W23 P16 O15 G7 U21 S19 S19 N14 C3, ठीक है। अब देखो जी, 7+2 9, ठीक है, +2 12 - 2 10, +2 -2 +2 माइनस, माइनस नहीं हो आगे, -2 +2 -2, मतलब देखो जो है हमारा फोर्थ लेटर वो बीच का है, उसमें +1 है, सभी में क्या है जी, पहले क्या है +2, फिर क्या है -2। इसमें देखो 13 + 2 15, ये -2 हो गया, ये +2, ये +1, क्यों? क्यों इसमें देखो 3 उस साइड लेटर है, 3 उस साइड, ठीक है, इसमें +1 होगा, ठीक है। तो कर दो, वर्ड क्या है? TOPICAL, ठीक है। देखो सबसे पहला लेटर निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? सब V है। लास्ट वाला निकालो, एक ऑप्शन जाएगा, ठीक है जी। लास्ट वाला निकाल लो, या फिर निकालो सेकंड, लास्ट सेकंड निकालो, ठीक है जी। अब देखो लास्ट सेकंड में क्या हुआ है, +2 है, इसमें इसमें +2 है, A+2 C, ठीक है। हाँ जी, अब देखो C किसमें है, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ठीक है। बचा कौन सा हमारा? अब देखो, अब लास्ट वाला निकाल दो, ठीक है जी। लास्ट में क्या हुआ, 18 - 2, इसमें 5 - 2 L12 12 - 2 जी, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, देखो पूरा क्वेश्चन नहीं निकालना, इसमें टाइम लगेगा आपका पता है मुझे, वो तब तक लगेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। जब आप अच्छी वाली प्रैक्टिस करोगे तो ये वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं आपको, ये माइंड में याद होगी। ठीक है, हाँ जी, अब पूरा करवाऊं इसको। देखो 7 + 2 9, T 20 + 2 22, 22 पे B। ठीक है, O 15 - 2 13, 13 पे M। P 16 16 + 2 18, 18 पे R। I के बाद J +1 हुआ है। ठीक है, क्यों, ये फोर्थ लेटर है। ठीक है, 3 उस साइड 3 उस साइड है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बिलीफ इज रिटन एज LEBIEF, हाउ सेल्डम इज रिटन एज। ठीक है, क्या वर्ड है जी, BELIEF। बिलीफ इज रिटन एज LEBIEF, SELDOM। ठीक है, B2 E5 L12 I9 E5 F6 F6 E5 I9 B2 E5 L12। ठीक है जी, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो वर्ड सारे सेम है, देखो ये इंटरचेंज है। ठीक है, आगे क्या है जी, BEEF ये सेम है, ऐसे कैसे, इस क्वेश्चन में क्या है, एक मिनट करते हैं इसको चेक। हाँ जी, लगाओ दिमाग लगाओ अपना, कुछ समझ। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे मत करो, देखो आपको बताता हूँ कैसे, इसकी अप्रोच देता हूँ आपको थोड़ी सी अलग। देखो जिस क्वेश्चन में आपको ये लगे ना सभी वर्ड सेम है, बस पोजीशन चेंज है, उसमें क्या करना आपको, उसमें डायरेक्ट नंबरिंग लिखो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, अब देखो सबसे पहले EF सेम है, EF सेम है। ठीक है, ये इंटरचेंज नहीं है, इसमें OM सेम आएगा, जिसमें देखो OM एक में है तो ऑप्शन नंबर C। अदरवाइज और में OM होता फिर क्या करते, अब देखो इसमें सबसे पहले कौन सा वर्ड आया, थर्ड। ठीक है, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ। हाँ जी, थर्ड पे L। हाँ जी, फिर सेकंड पे सेकंड वाला आएगा, सेकंड पे E। ठीक है, फिर फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट आया तो फर्स्ट आएगा S, LES। हाँ जी, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फोर्थ आया, फोर्थ पे D। हो गया ना कंप्लीट। नेक्स्ट आओ। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रूथ इज रिटन एज SUQTVSUGI, हाउ फॉल्स इज रिटन एज। देखो हमारे पास वर्ड है TRUTH, इसके कोड है हमारे पास SUQSTVSUGI। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखो हमारे पास वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखो जो वर्ड हमारा T से एक माइनस, T के बाद एक प्लस, देख T से पहले क्या आता है S, फिर T, फिर U। ठीक है, R से एक माइनस, फिर एक प्लस, R से पहले QRS सेम रहेगा सभी में, एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, यही रहेगा। हाँ जी, अब देखो अब हमारे पास वर्ड है फॉल्स, FALSE। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले देखो लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा, D, 3 E के बाद F। ठीक है, फर्स्ट में देखो F6 पे है, 5 पे क्या आता है E, F के बाद G। ठीक है, फर्स्ट वर्ड EG, देखो ये ऑप्शन गया। ठीक है जी, लास्ट में क्या है DF सभी में। अब देखो हाँ जी, A से पहले क्या आता है Z, और A के बाद क्या आएगा B। ठीक है, Z भी देखो किसमें है, Z भी ये भी गया। ठीक है, अब देखो L के बाद KLM, KMR, मतलब KM। हाँ जी, अब S से पहले क्या आएगा RST। ठीक है, तो वर्ड क्या बना EGZBKMRTDF। ठीक है, हाँ जी, EGZBKMRTDF, ऑप्शन नंबर C। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे यार, मतलब ऑप्शन से नहीं जाएंगे, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज हो जाएंगे। ठीक है, देखो दोबारा देखो, ये क्वेश्चन FCAT में आया हुआ है। ठीक है, PYQ है। इसमें क्या किया, देखो जो हमारे वर्ड है ना, उसे एक वर्ड पहले एक वर्ड बाद,
एक वर्ड पहले एक वर्ड बाद। देखो टी से पहले क्या आएगा एस, उसके तुरंत बाद क्या आएगा यू, ठीक है। आर से पहले क्या आएगा क्यू, क्यू के तुरंत बाद एस, ठीक है, ऐसे चलेगा। आ जाओ जी। इन अ सर्टेन कोड स्प्रिंग इज रिटन एज यू एन यू एफ आर सी, हाउ इज मोबाइल रिटन इन दैट कोड? क्या वर्ड है जी? एस पी आर आई एन जी यू एन यू एफ आर सी, ठीक है। वर्ड हमारे पास मोबाइल, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले वर्डिंग करेंगे। S19 P16 R18 I9 N14 G7 C3 R18 F6 U21 N14 U21, ठीक है। 19 + 2 21, 16 - 2 14, 18 + 2 21, ओ सॉरी 18 + 2 20, बट क्या हुआ इसमें 21, मतलब 3 ऐड हुआ। 9 - 3 6, 14 + 4 18 जी, 7 - 4 3, ठीक है। मतलब क्या चल रहा है, 2 का पेड़ चल रहा है, इसमें क्या ऐड हुआ +2, इसमें +3, इसमें -3, मतलब +3 +2 -2 +3 -3 ऐसे ही चल रहा है। इसमें 4 का चल रहा है, ये चल रहा है ना। देखो सबसे पहले इसमें 2 का, हाँ जी, इसमें क्या हुआ +2, M 13 + 2 15, 15 पे आएगा O, ऑप्शन ए गया, ठीक है। अब देखो लास्ट वाले में क्या होगा जी, माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा ना, कितना होगा 4, ई कितने 5 5 - 4 1, 1 पे क्या आएगा ए, एक और ऑप्शन गया, ठीक है। अब देखो अब कौन सा लेटर, लास्ट से थर्ड, लास्ट से थर्ड, थर्ड में क्या हो रहा है जी, हाँ जी -3 हो रहा है, -3, हाँ जी I -3 F हो गया आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। मतलब यार जितना ऑप्शन पे ध्यान दोगे ना उतना जल्दी क्वेश्चन होगा, अदरवाइज कंप्लीट करना पड़ेगा, गधा मजदूरी नहीं करनी, क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखो इसमें -2 करो, 15 - 2 13, 13 पे M, ठीक है। इसमें +2 होगा ना, +2 नहीं सॉरी +3, B +3 2 +3 5 5 पे E, ठीक है। L, इस पे L 12 12 + 4 12 12 + 4 16 16 पे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इफ दिल्ली इज कोडेड एज IHLFD, हाउ वुड यू कोड बॉम्बे? पोजीशन बेस्ड कोडिंग है, हाँ जी, हाँ जी। कैसे बताया था, ये हमारा ऐसे चल रहा है तो वो कैसे चलेगा, ऐसे IHLED, हाँ जी बॉम्बे, हाँ जी बॉम्बे को क्या लिखेंगे YAB